पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी जीडी जो फिजिकल है, मेडिकल है, डीबीए, सारी चीज़ें चल रही थी, इसी बीच एक चीज़ और देखने को मिल गई जो कि थोड़ी सी निराशाजनक थी, क्योंकि सारे कैंडिडेट जो थे वो बिजी थे हमारे एसएससी जीडी के फिजिकल मेडिकल इन सारी चीज़ों में। और इसी बीच ये हमारा एसएससी सीपीओ का जो फिजिकल मेडिकल पीईटी पीएसटी वो सॉरी पीईटी पीएसटी की जो डेट थी वो आ गई। डेट ही नहीं, इन्होंने एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए कि इस डेट को आपका फिजिकल ये सारी चीज़ें होनी है। अभी ये केकेआर रीजन का, ये कर्नाटका केरला रीजन जो है, बाकी डिटेल्स है और वहाँ के कई सारे कैंडिडेट जो थे जिन्होंने अपना डाटा भेजा था कि इस डेट में इनके फिजिकल हैं, तो उन पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ और भी कई सारी चीज़ देखेंगे कि सीआर है, एनआर है, इन सब रीजन्स के भी कब तक आ सकते हैं। और क्या इसी के पैरेलल जो एसएससी जीडी के भी चल रहे हैं, तो क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? क्योंकि एसएससी जीडी और ये दोनों चीज़ें कराने वाली एक ही अथॉरिटी है। साथ ही साथ एक चीज़ और है कि उसका फिजिकल और इसका फिजिकल अगर आपस में क्रैश करता है तो फिर क्या दिक्कतें होंगी, क्योंकि कैंडिडेट्स वही हैं जिनने सीपीओ का दिया है और लगभग उन्हीं कैंडिडेट्स ने इसका जीडी का भी दिया है और जीडी के फिजिकल में भी बिजी हैं। कई सारे कैंडिडेट्स के हमारे पास मैसेज भी आए थे कि भैया हम चीज़ तो ये सोच के चले थे कि जो जीडी है उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन यहाँ पहले देखने को मिल गई हैं। तो उन चीज़ों पे भी बात करेंगे और देखेंगे कि किस डेट से ये सारे फिजिकल ये फिजिकल आपके स्टार्ट है। पीटी पीएसटी ही है यहाँ, तो ये स्टार्ट है और बाकी की चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये एडमिट कार्ड ग्रुप में डाला था, एक कैंडिडेट ने सामने आया था और यहाँ पे बताया था कि भैया इस डेट से ये फिजिकल स्टार्ट है। तो ये केकेआर रीजन का ही एक कैंडिडेट है, उसका एडमिट कार्ड है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनका जो पीईटी और पीएसटी की डेट जो है वो 14/10/2024 है, मतलब 14 अक्टूबर। कहने का मतलब आज जो है हमारी 4 तारीख है और आज से 10 दिन बाद इनका फिजिकल है। और ये फिजिकल की डेट अब पता चल पाई है, इससे पहले कोई मतलब इसके रिगार्डिंग जानकारी नहीं थी कि फिजिकल किस डेट में होना है, कब होना है। तो बस 10 दिन पहले ही यहाँ पे एसएससी ने बताया और इनका फिर 10 दिन बाद फिजिकल है। हमें लगा कि ये सारी चीज़ हो सकती है फेक हो, तो इस वजह से हमने इसे एक बार खुद से क्रॉस चेक करके देखा। और ये जो हमने क्रॉस चेक किया था, आप देख सकते हैं बाकायदा वेबसाइट है और सारी चीज़ें यहाँ पे हमने खुद क्रॉस चेक करके देखा। और यहाँ पे देखा तो सेम कैंडिडेट है, नाम भी देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये मोहम्मद नजात केटी के। और आगे ऊपर देखें तो यहाँ पे भी यही लिख रखा है, मोहम्मद नाजाद केटी के। तो कहने का मतलब सेम कैंडिडेट है, सारी चीज़ें सेम है। ये डिटेल जो है वो हमने खुद हाइड की है, पहले से हाइड की हुई नहीं थी। तो इनका जो फिजिकल डेट आप देख सकते हैं कि भाई फिजिकल डेट है कि 14/10/2024। कहने का मतलब कि 14 में इनके फिजिकल हैं। कहने का 10 दिन पहले ही ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं और उससे पहले इसके रिगार्डिंग कोई चीज़ ना एसएससी ने दी थी ना पहले बताया था। और ऐसे जो सरप्राइज़ हैं वो लगातार एसएससी कई बार देती आई है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली पुलिस में भी ऐसी कई सारी चीज़ें देखने को मिली थी। यहाँ पे वेन्यू और कई सारी चीज़ें इनकी दे रखी हैं। बंगलोर में जो इनका फिजिकल है ये बाकी इस पे तो बात नहीं करें, थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं। एक और कैंडिडेट था जिसका एडमिट कार्ड जो था वो सामने आया था और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनके एडमिट कार्ड में भी ये डेट लिख रखी थी, लेकिन ये जो डेट थी वो 16/10/2024 थी। मीन्स कहने का ये कि इनसे पहले ऊपर वाले कैंडिडेट्स का था और फिर ये 16/10/2024 को था। अब एक चीज़ और भी सामने देखने को मिली थी कि एक दो कैंडिडेट्स ने बताया कि उनका 13 तारीख को भी है। तो कहने का मतलब कि 13 को है और 13 आज 4 हो जाती है, मतलब इनके पास तो 9 दिन ही है केवल। तो हो सकता है इनसे पहले भी एक आध कैंडिडेट्स का हो। तो सॉरी, जो भी कैंडिडेट्स हैं अगर इनसे पहले भी किसी का है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका किस डेट में है। जो भी केकेआर रीजन के, अभी तो केकेआर रीजन का ही आया है, तो इस रीजन से जितने भी केरला कर्नाटका इस रीजन के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो बताइएगा कि किस डेट में आपका फिजिकल है, कि इससे पहले भी फिजिकल हैं, तो जिससे क्लैरिफाई हो जाएगा बाकी कैंडिडेट्स को कि हाँ इस डेट में ही चल रहे हैं। अब बात आती है क्या इसके पैरेलल जीडी का भी चल रहा होगा। तो हो सकता है वहाँ पे जीडी का जो फिजिकल है वो एंड हो गया हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स उस रीजन के नहीं रहते हैं, तो इस वजह से ये सारी चीज़ देखने को मिली हो। लेकिन दिक्कत इस बात की कि ऐसा नहीं होता कि फिजिकल जो हो या मेडिकल हो या कोई भी एग्ज़ाम हो कि एक एक करके कराया जाए कि पहले इस रीजन का फिर इस रीजन का। नहीं ना होता है, सारे एडमिट कार्ड लगभग थोड़ी थोड़े दिन बाद आते रहते हैं और सबका एग्ज़ाम, ये सारी चीज़ें साथ में चलती हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इधर अगर हम बात करें अपने सीआर रीजन में, एनआर रीजन में, यहाँ पे अच्छे खासे फिजिकल चल रहे हैं कैंडिडेट्स के एसएससी जीडी के, और सेम अथॉरिटी सेम चीज़ें इसमें भी देखने को मिलेंगी। तो क्या चीज़ें बदल सकती हैं यहाँ पे? तो ये एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है। चीज़ें बदलने का तो इतना नहीं लगता है, क्योंकि इतना सोच समझ के इन्होंने ये सब निकाला है। लेकिन एक चीज़ है कि ये अगर ऐसे चलती हैं तो फिर जीडी वालों को काफ़ी दिक्कत हो सकती है इस चीज़ से। एनआरसीआर का वैसे जब भी आएगा वो हम आपको अपडेट कर देंगे, लेकिन अभी ये जो चीज़ है इससे भी थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है कि इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें कैसे हो गई हैं। अभी आप सबसे पहले तो हम गुजारिश करना चाहेंगे, ये जो हमारे केकेआर रीजन के कैंडिडेट्स हैं जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं या इस चैनल से जुड़े हुए हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार अपनी एग्ज़ाम डेट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस किस डेट को आपका एग्ज़ाम है, मतलब फिजिकल है। और ये 10 दिन का ही टाइम मिला है, तो बाकी जो और भी कैंडिडेट्स हैं जिनका फिजिकल हो गया है जीडी का, या फिर जो बिजी हैं उस चीज़ में, तो साथ में हाई जंप लॉन्ग जंप भी करते रहें, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को भी ऐसा ही टाइम नहीं मिले और सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो जाएँ। फिजिकल और ये मेडिकल जब
मेडिकल तो नहीं, पीटी पीएचडी जब ये होंगे तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे देखने को मिला है। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बाकी हम ये बता चुके हैं कि किस डेट से स्टार्ट है लगभग। यहाँ 13 तारीख सबसे जो पहले की डेट है वो हमें 13 अभी तक पता चली है। अगर इससे पहले भी किसी का है तो आप लोग जरूर बताइएगा। आप अपने एडमिट कार्ड और सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल जैसे हमने इनकी हाइड कर दी है, तो डिटेल किसी को नहीं दिखाई जाएगी, बस नाम वो प्रूफ के तौर पे था इसलिए दिखाया था, वरना हम नाम भी नहीं दिखाते। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये था कि सीपीयू का पीटी पीएचडी है, कोई फेक नहीं समझे इस चीज़ को। और थोड़ा सा अपना इस तरफ रुझान बना लीजिए कि हाँ ये सारी चीज़ों की तैयारी भी करनी है, वरना कहीं दिक्कत हो जाए आप लोगों को, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये था। बाकी एसएससी सीजीएल की जो आंसर की है वो भी कल आई थी, और जिन भी कैंडिडेट्स के नहीं खुले हैं तो हमने कल वीडियो बनाई थी, आज रात ही इवन वीडियो बनाई थी और बताया था कि किस तरह से खोलना है। और मोबाइल के लिए वीडियो थी, पीसी नहीं, मोबाइल में ही। पीसी में तो सारे लोगों का खुल ही रहा था, तो मोबाइल के लिए हमने बनाई थी। इससे कैंडिडेट बहुत परेशान थे, तो हमें मैसेज आए, हमने उस पर वीडियो पे वर्क किया और बताया कि किस तरह से खोलना है, और ओपन हो भी रहे हैं। तो आप जिसका भी अभी तक ओपन नहीं हुआ है वो वहाँ से ओपन कर लीजिएगा। साथ ही साथ उसकी कट ऑफ की वीडियो हम आज शाम तक ले आएंगे, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। अभी मेजर इशू ये है कि यहाँ पे जो पीटी पीएचडी है सीपीओ वालों का, तो जितने भी केकेआर के कैंडिडेट्स हैं वो प्लीज़ अपना बता दीजिएगा किस डेट में क्या क्या है, इससे आगे के कैंडिडेट्स को थोड़ा सा आइडिया लग जाए। तो ये था इस वीडियो में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।